बिल्कुल नेहा, देखिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आएंगी और फिर परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी। पटना में एक संस्थान है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं। यहाँ पर उनके जो डायरेक्टर हैं उनको भी हम साथ में लाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो परीक्षा है कैंसिल की जाएगी, कैंसिल की गई और धांधली की जो खबरें आ रही थी, तो क्या मतलब बच्चों के लिए तो एक सेटबैक ही मानेंगे इसको? बहुत ज़्यादा सेटबैक है और मैं समझता हूं कि एनटीए ने जिस तरीके से इस तरीके से एनटीए में जो धांधली हो रही है उसको बहुत गलत हो रहा है। और स्टूडेंट्स को खास करके जितना प्रॉब्लम हो रहा है, रात दिन एक करके स्टूडेंट पढ़ता है। हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट दिन रात को एक कर देता है। मतलब वैसे स्टूडेंट जिनको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, वैसे स्टूडेंट जो यहाँ किसी भी तरीके से छोटे छोटे जगहों में रहने को मजबूर होते हैं, वैसे स्टूडेंट जो बहुत कष्ट करके यहाँ रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर रहते हैं, किसी तरीके से पढ़ाई। इस बार आपके संस्थान से लगभग कितने बच्चे अपीयर हुए थे? हमारे संस्थान से इस बार लगभग 6000 से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए थे और बहुत अच्छे स्कोर कर रहे थे। 700 से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कोर किया था। अब इतना मेहनत करके जब स्टूडेंट इतना अच्छा स्कोर करता है और थोड़ा बच्चों से मेहनत ही बेकार हो गया। बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। थोड़े बच्चों से बात, आपने इस बार नीट की परीक्षा दी, इसमें कितने बच्चे हैं जिन्होंने एस्पिरेंट्स हैं? जो ये परीक्षा कैंसिल हुई है उससे क्या लगता है, मतलब नुकसान होगा छात्रों का या फिर एक मौका मिलेगा? नुकसान होगा, हर छात्र का नुकसान होगा, क्योंकि एक बच्चा होता है जो इतना मेहनत करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है। तो एक उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट वो नहीं हो पाता है। अच्छा, दूसरे बच्चे भी, उनसे भी बात करते हैं। 2 साल पहले भी इसी तरह की खबरें आई पटना में और हालांकि उसमें परीक्षा कैंसिल नहीं हुई। इस बार जो फैसला लिया गया है, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मन में क्या चल रहा है इस वक्त? सर क्या मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मतलब उस बच्चों के लिए मतलब कि बहुत बुरा लग रहा है जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। उसमें बहुत लोग टॉपर भी तो थे। वो लोग का जिसका मार्क्स कटा होगा वो बहुत मेहनत किए होंगे। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो बच्चियां हैं उनसे एक बार जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है, इसको कैसे ले रहे हैं आप? ये रद्द जो हो रहा है, जो जितना मेहनत किया है उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ कि वो इतने साल से मेहनत कर रहा था और एग्ज़ाम दिया उसके बाद लीक हो गया। वो लोग के लिए तो बहुत बुरा हुआ ना, जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे। तो उस पर ये बहुत, हम लोग भी आएंगे तो हम लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी को बुरा लगेगा कि हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे थे, वो तो सब वेस्ट हो गया। फ्रेम में रखें। मुकेश जी, ये बताइए अभी कितना बड़ा सेटबैक है और इस इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे जो है थे उन्होंने अपीयर हुए थे नीट में, और ये कैंसलेशन हो जाना कितना बड़ा सेटबैक है? हमारे यहाँ से 2000 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और उन्होंने अपना स्कोर भी लगा लिया था और काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्शन अपना लेके जा रहे थे। उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि री अपीयर होना अपने आप में उनको अपनी मोमेंटम को दोबारा बनाने जैसा हो जाता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि दे आर फाइनली चूजिंग द कॉलेज कि हम इस कॉलेज में जाने वाले हैं। तो इमीडिएटली ऐसी न्यूज़ आती है कि पेपर कैंसिल हो गया और लीक हो गया, तो एक बड़ा सेटबैक तो सारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। तो ये अब जो कई लोगों ने बड़ा अपीयर, लेकिन आपके लिए कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि मोटिवेट रखना दोबारा स्टूडेंट्स को? देखो, एक मोमेंटम होता है पढ़ने का, बच्चा वो मोमेंटम लूज कर चुका है। अब उस मोमेंटम को बनाने के लिए ही बच्चे को 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और अगर नीट बहुत जल्दी हो जाता है तो बच्चा जो ऑलरेडी प्रिपेयर था अपनी इतनी मोमेंटम से, वो उतना अच्छा कर नहीं पाएगा। उसके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। इस तरफ खड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रणविजय देओल। तो आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो कितना बुरा लग रहा है कि लोगों ने अपीयर किया था लेकिन कैंसिल हो गया नीट का एग्जाम? बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे सीनियर्स बहुत मेहनत कर रहे थे और अब दोबारा रीअपीयर होना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट दोबारा करने तो पड़ेंगे। कितनी मेहनत लगती है नीट के एग्जाम क्रैक करने में? मेहनत तो बहुत लगती है और जब मेहनत नहीं सफल हो पाती फिर बुरा लगता ही है। तो आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके जो सीनियर्स थे उनका तो कैंसलेशन हो गया क्योंकि लीकेज हुआ,
तो ये बार बार जो एग्जाम लीक होते हैं इसको किस तरह देखते हैं आप? मेहनत तो करते रहते हैं, वो तो फिर लीक होता है, फिर मुश्किल तो होती है कि बस। तो ये सेटबैक है, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? विमल। हाँ विमल जी, आप भी यहाँ पढ़ाते हैं? नहीं, मैं नॉन टीचिंग में है सर यहाँ पे मैनेजमेंट। लेकिन आपके साथ भी बड़ा संपर्क में रहते होंगे स्टूडेंट्स, तो सेटबैक है उनके लिए? बिल्कुल है सर, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आएगी इस टाइम। अब द्वारा जैसे सर ने कहा कि मोमेंटम बनाना, द्वारा रिदम बनाना, बच्चे सब कुछ प्लान कर चुके थे, इन टच नहीं है स्टडी से।